आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में सार्वभौम रूप से लागू होते हैं, अर्थात उन सिद्धांतों को अपना करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठतर बना सकते हैं, अर्थात ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। संसार में देखने को मिलेगा कि प्रत्येक प्राणी का जो स्वभाव है वह ऐसा है कि वह हमेशा नित्य सुख चाहता है, लगातार मिलने वाला सुख व्यक्ति चाहता है। सुख सब चाहते हैं इस संसार में, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, गाय, भैंस, पक्षी, सब के सब प्राणी सुख चाहते हैं। और सुख भी कैसा चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं कि जिसके बीच में बाधा ना आए, जो निरंतर मिलता रहे। लगातार मिलने वाला सुख हर प्राणी चाहता है, उसके बीच में दुख ना आए। और दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता है। एक भी प्राणी संसार में दुख की अपेक्षा नहीं रखता है कि मुझे दुख मिले, अपितु प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सुख की लालसा रहती है। संसार का प्रत्येक प्राणी भय से मुक्त होना चाहता है। भय रहता है प्राणी को, मृत्यु का भय, अनिष्ट होने का भय, कोई मुझे पीड़ा पहुंचाए उसका भय, हमारे परिवार के किसी सदस्य की कोई हानि ना हो जाए, हमारे गांव के किसी सदस्य की कोई हानि ना हो जाए, देश की सुरक्षा रहे। तो ये एक सार्वभौम सिद्धांत है कि हर प्राणी भय से रहित होना चाहता है, हर प्राणी दुख से रहित होना चाहता है, हर प्राणी लगातार सुख की अपेक्षा चाहता है। मतलब सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सब एक ऐसे जीवन की अपेक्षा रखते हैं कि जो जीवन हमें आनंदित करने वाला हो, भय से रहित करने वाला हो, दुखों से बचाने वाला हो, हमारी उन्नति कराने वाला हो, जिसमें सब फले फूले, सबकी उन्नति हो, सब एक दूसरे का सहारा बने। तो ऐसा सब चाहते हैं। और उस चाह की पूर्ति कब होगी, कैसे होगी, किस सिद्धांत को मानने से होगी, वो सब एक विचारने का बिंदु है। वैसे तो वर्तमान समय में बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे विचार है जो अपने अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं कि हमारा सिद्धांत सार्वभौम है, हमारा सिद्धांत श्रेष्ठ है, हमारा सिद्धांत सबसे बड़ा है, हमारा सिद्धांत सबसे ऊपर है। और एक समय ऐसा भी था जब भारत भूमि जो है इतने सर्वोच्च स्थिति में थी, इतने ऊपर ऊंची स्थिति में थी कि उस समय के व्यक्ति हर प्रकार से सुखी थे, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, बौद्धिक, मानसिक, हर प्रकार की दृष्टि से लोग सुखी थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें सब संलग्न थे और सबको ये सारे साधन पर्याप्त रूप में उपलब्ध थे। सब सुखी थे, सब में प्रेम भाव था, सब समृद्धशाली थे, भारत शक्तिशाली था। और ये कहा जाता था, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवः। लीडर था भारत, पूरी दुनिया का नेता था, पूरी दुनिया उसके पीछे चलती थी। उसके पीछे कारण यही था। ऐसे कहा ना इस मंत्र में, श्लोक में, इस देश में उत्पन्न एतद् देश प्रसूतस्य,
सकाशात अग्रजन्मना, सकाशात इस देश में उत्पन्न जो अग्रजन है, जो श्रेष्ठ जन है, जो विद्वान जन है, उनके साथ एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वान्वः। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेवे भारत में आकर के, भारत के गुरुओं से, भारत के ऋषियों से, भारत के महान आचार्यों से, भारत के महान विद्वानों से, भारत के महान राजाओं से, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो, उस वर्ण के व्यक्ति से उसके विषय से संबंधित आकर के आप शिक्षा लेकर के जाइए। ये थी भारत भूमि, ये था भारत का वैभव। तो प्राचीन समय में हम समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, सुखी थे। उसके पीछे क्या कारण था? आप विचार करिए, जो अंग्रेज हुए, अंग्रेज भारत में भी आए, शासन किया, भारत को गुलाम बनाया। वे लोग पूरी दुनिया में शासन करने के बावजूद भी ऐसा सुनने में आता है कि उनका सूर्य नहीं डूबता था। उनके शासन का जो विस्तार क्षेत्र था, सूर्य नहीं डूबता था, लेकिन फिर भी उनको स्वीकार नहीं किया दुनिया ने, उनको हटा दिया, उनके अधीन रहना किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारा भारत देश आर्यवर्त कहलाता था, यहाँ के राजा चक्रवर्ती राजा होते थे और उनकी चक्रवर्ती राज व्यवस्था को पूरा संसार स्वीकार करता था। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है कि अंग्रेजों को स्वीकार नहीं किया और भारत के चक्रवर्ती राजाओं को स्वीकार करते थे। इसमें मूल और मुख्य कारण है वैदिक सोच का होना अथवा ना होना। हमारे चक्रवर्ती राजाओं की वैदिक सोच थी, सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उनका क्या सिद्धांत था? हमारा भला पहले, हमारा भला होना चाहिए, दूसरे का भला हो या ना हो, दूसरे का शोषण करके भी हम अपना भला करेंगे। दूसरे को नीचा समझना, दूसरे के साथ अन्याय करना, भेदभाव रखना, इस कारण से उनको स्वीकार नहीं किया। जबकि भारत भूमि के, आर्यवर्त भूमि के महान चक्रवर्ती राजाओं की विशेषता थी कि वे पूरी पृथ्वी के समस्त मानवों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करते थे, सबको विश्वदेव कुटुंबकम, अपना परिवार समझते थे, समभावना सबके साथ, सबको स्नेह, सबको अपने कुटुंब का सदस्य समझना, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, सबको यथायोग्य आगे बढ़ने का अवसर, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी को जबरदस्ती जो है उनके अधिकार से वांछित नहीं करते थे हमारे वैदिक राजा। और इस कारण से पूरी दुनिया में वेद को मानने वाले सभी लोग थे, वेदानुकूल जीवन जीने वाले सभी लोग थे, वेद का आचरण करने वाले सभी लोग थे। तो अभी पतन हो चुका है, चारों ओर खलबली मची हुई है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा निकृष्टता आ चुकी है, किसी का किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, देशद्रोही बहुत सारे हैं भारत भूमि में ही, मानवता के विरुद्ध आचरण करने वाले पिशाच मानसिकता वाले बहुत लोग आज हैं।